नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों आज हम लोग पुनः बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस की। इससे पहले सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस कर चुका था। ओके, जब ये 20 क्वेश्चंस कर चुका था तो उम्मीद है कि आप उसको देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर इस चैनल पर और वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर पहले सेशन में 20 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, जिससे कि अगर आप उसको देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न संख्या देख लेते हैं 21। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जब आप जानते होंगे तो कमेंट में मुझे जरूर लिखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका ये बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर इसका होगा। ओके, यानी गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल जो होता है द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसका कारण क्या है? यदि इसका प्रश्न आपको आंसर जान रहे हो तो कमेंट में बताएंगे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी संपीड़ितता अधिक होती है। जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर जो होगा पानी स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है पानी को काट पाता है क्योंकि पानी के बीच जो होता है वो आपका रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पानी के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिस कारण जो है वह गोताखोर पानी काट पाता है। प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23 की, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ठीक है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएंगे। ओके, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। ओके, यानी केल्विन तापमान का सही मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ठीक है, केल्विन होगा। तो इसका आंसर जो होगा इंटरनेशनल यूनिट जो होगा आपका केल्विन होगा। राइट, चलिए तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या जो है आपका 24। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, आयतन कहते हैं या क्षेत्रफल कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या जो है आपका ये 25। ठीक है, तो 25 प्रश्न कहता है कि बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आकर्षण? जल्दी से कमेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर आपका दबाव बनेगा। क्या बनेगा? दबाव बनेगा। ओके, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या जो है 26 की। तो प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? 26 नंबर, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस कहलाता है क्या? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर गलनांक कहलाता है। जब कोई ठोस पिघल करके और वह द्रव के रूप में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गलनांक कहते हैं। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें 27 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, या कोई नहीं परिवर्तन होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। 27। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा आपका, तापमान में ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं 28 की। ठीक है, इसमें 28 प्रश्न है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, समान, असमान, बढ़ जाता है, घट जाता है? जल्दी से क्या बताइए। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है तो यह सदा समान रहता है, समान बराबर रहता है। ठीक है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें 29 नंबर। अब यहाँ पर है आपका गलनांक है। ठीक है, यानी बर्फ का गलनांक होता है कितना? बर्फ का गलनांक कितना होता है? जल्दी से कमेंट में मुझे बताएंगे, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ठीक है, तो 29 का जो आंसर जो होगा आपका 273। ठीक है, 273.16 केल्विन जो है आपका बर्फ का गलनांक होता है। ओके, और बर्फ का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है, सामान्य टेम्परेचर होता है। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल उबलने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और लाफिंग गैस की हम लोग बात करें तो लाफिंग गैस जो होता है आपका, या इसको हंसाने वाला गैस ही बोला जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है, तो इसको हंसाने वाला गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 31 की। प्रश्न संख्या 31 देखिए यहाँ पर है, यह है आपका 31। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। जल्दी से बताएंगे। 31 नंबर प्रश्न। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा जो है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा में होती है। तो जो 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा होगा, तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जो होगा वो आपका अधिक होगा। क्या होगा? 31 नंबर का ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी अधिक होगा, कम नहीं होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, नन में सभी होगा। तो इसलिए क्या इसका होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 32 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है 32 नंबर प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। जब द्रव उबलने लगेगा उसको क्या बोलेंगे? यानी द्रव उबलने लगेगा, अगर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो उसको तो गलनांक कहते हैं। ठीक है, जब द्रव बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक। लेकिन इसी द्रव को जब हम पुनः उसको उष्मा देंगे तो वह उबलने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्वथनांक कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? क्वथनांक। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, जब जल उबलने लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। नेक्स्ट है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। अधिक, कम, बराबर, ए बी दोनों। तापमान पर पानी के कणों की उस अपेक्षा ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर जो होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न। किसी पदार्थ पर तापमान के
परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से सभी। 34 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ पर तापमान में कम बेसी अगर करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चंस। यह है आपका 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन है? इसमें 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन है? जल्दी से बताइए। 27 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, या 30 या 20 डिग्री सेल्सियस। 35 नंबर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा 27 डिग्री सेल्सियस जो होगा आपको 300 केल्विन के बराबर होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करें 36 नंबर प्रश्न की, तो 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इसका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 37 की। 37 जो है आपका यहाँ पर देखिए 37 प्रश्न है। ओके, 37 है कि वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, इनमें से सभी। जल्दी से। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें, इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये तापमान भी, आर्द्रता भी, वायु की गति भी, ये सभी जो है, ये तीनों जो है आपको प्रभावित करता है वाष्पीकरण की दर को। ठीक है, तो यानी इसमें से सभी होगा, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या यहाँ पर 38। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन है? जब आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो में परिवर्तन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा कि इनमें सभी होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर घटेगी। ठीक है, जब आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी? वाष्पीकरण की दर जो है आपका घटेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें 39 प्रश्न। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कभी घटेगी या कभी बढ़ेगी? बताइए जल्दी, चलिए बताइए। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपका बढ़ेगी। ये क्या होगा? बढ़ेगी, यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 40 जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ओके, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? मतलब दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर जो होगा आपका, जल्दी से बताइए आप कमेंट में मुझे। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? और ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, ठोस गैस में बदल जाएगा, या गैस द्रव में बदल जाएगा? तो जो देखिए, जब आप दाब बढ़ाते हैं, तापमान को कम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो गैस जो है
ठीक है, वो क्या बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। यानी इसका आंसर जो हम लोग बात करें तो इसका आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन जो है आपको अच्छा या ये सेशन आपको कैसा लगा। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, हाँ बहुत जल्द हैं जी हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जारी करने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी बात शेयर करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।